1 to 1 में फिर से आपका स्वागत है। पटियाला की एमएलए और पूर्व केंद्रीय मंत्री परनीत कौर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं, मामला आगे बढ़ाते हैं। मैम ये बताइए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की बात कर रहे थे हम, जिस तरीके से भगवंत मान का भी यहाँ पर एक वीडियो वायरल हुआ है, क्या कुछ कहेंगे वो? देखो, मैंने भी देखा है, रात मुझे भी भेजा गया है जी। वहाँ वो जो समागम हो रहा था, भोग सेरेमनी हो रही थी, जो गुजरे हैं फायरिंग में, वहाँ वो गए थे जी। और लोगों ने वहाँ इतराज़ किया कि वो पीकर नशे में आए हैं। अब कितना सच है कितना नहीं है मैं नहीं कह सकती। वो इल्ज़ाम जो लोगों ने किए हैं ये सही है, तो एक पब्लिक आदमी के लिए ये सही बात नहीं है कि ऐसे करना चाहिए। ये जो एग्ज़ाम्पल हमने अपने यूथ को देनी है, ये सही एग्ज़ाम्पल नहीं दे रहे। लेकिन जनता फिर विश्वास कैसे करे? किस तरीके से उन्हें पहले जिताया, अब जनता तो काफ़ी निराश होगी अगर ऐसा होता है तो ये मेरे ख्याल सामने आ जाएगा चुनाव में, जे ऐसे ही चले। पहले मेरे ख्याल में कोई कंप्लेंट पहले भी गई थी पार्लियामेंट में या कहीं सुनी बात थी, पर ये बात अब मैंने भी खाली उसमें ही देखी है, वीडियो में जो व्हाट्सएप पर चल रही है। लेकिन मैम देखा जाए तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात हो या फिर आपकी बात हो, हमेशा मोदी सरकार आप पर निशाने साधती रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर भी बातें हुई हैं, या फिर आपको लेकर भी काले धन का मसला हो, उसमें भी आपका नाम इसमें कई बार डाला गया। क्या कुछ कहेंगे? इन बातों पर आपने खंडन भी किया था, क्या कुछ है ये? देखो, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने तो पहले भी कह दिया, ना मेरा कोई है ना था, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। मैं मंत्री थी तो एक पार्टी को बदनामी देनी, एक उनको ये मेरा नाम लेना सही लगा। तो जो भी उन्होंने पूछा था मैंने सवाल दे दिया, इसके ऊपर मैं और कुछ बोलना नहीं चाह रही। और नोटिस की भी बात आई थी रणिंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह या आपको? जो भी नोटिस आई उसका जवाब तो देना पड़ता है। जी जी। और किसानों के मसले की बात की जाए, किसानों का मसला कांग्रेस की सरकार हो या फिर यहाँ पर बीजेपी की सरकार हो, हमेशा से ही छाया रहा है। आत्महत्याओं का दौर हो या फिर उनके धरने प्रदर्शन हो, ऐसी कौन सी चीज़ है जो नेताओं के या फिर सरकारों के दिलों में नहीं जाती, उनका दर्द नहीं समझ पाते और ये मसला आज तक सक्रिय है? देखो, किसान हमारे समझ लो रीढ़ की हड्डी हैं जी। सारे हिंदुस्तान में ज़्यादा आबादी किसानों की है, और किसानों के लिए चाहे आप क्लाइमेट चेंज देख लो, चाहे महंगाई कर लो, कुछ भी कर लो, उसके साथ उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है कि वो अपनी घर की रोटी चलाएं जी। और आर्थिक स्थिति बिगड़ी जा रही है, कर्जे बढ़ी जा रहे हैं, और जैसे जैसे वो हो रहा है तब खुदकुशियाँ भी ज़्यादा हो रही हैं और उनके धरने भी ज़्यादा जारी हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास कुछ और चारा है नहीं। तो जो मसले किसानों के हैं वो उठाकर जो हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जैसे मैं भी लेके गई थी कृषि मंत्री कनी, मनमोहन सिंह कनी, जो पूरे किसान एक ऑल इंडिया के यूनियन है, चाहे आंध्रा के हो चाहे पंजाब के हो, ये सब इकट्ठे होके मैं लेके गई थी। तो रंगाराजन उन्होंने कमेटी बनाई थी, तो जो कमेटियाँ बनाई हैं उनको देखकर हमें ज़रूर किसानों को देखना चाहिए, और जितनी देर हम उनकी दर्द नहीं समझते वो बढ़ती जाती है, तो उसके साथ उनकी खुदकुशियाँ भी बढ़ती हैं, उनके एजिटेशन भी बढ़ते हैं। बिल्कुल। युवा सोच क्या है राहुल गांधी की? पंजाब में वो आए, किसानों से मुलाकात की, और अब 2017 चुनावों को लेकर युवा सोच जानना चाहेंगे। देखो, ये बिल्कुल सही है कि युवा सोच होनी चाहिए। हमारे पॉपुलेशन में ज़्यादा युवा आजकल हैं, और कोई माँ बाप भी हो तो अपने बच्चे का फ्यूचर सोचती है। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर हैं, जो वो युवा की नब्ज़ नहीं समझते, और उनके जो एस्पिरेशंस है, जो वो चाहते हैं, जो उनकी उम्मीदें हैं, उनको लेकर अपनी पॉलिसीज़ फ्रेम करनी चाहिए। और मेरे ख्याल में उसके बिना कोई पॉलिटिकल पार्टी आगे नहीं जा सकती, पर उनको सिस्टम में लाना, उनको उसमें एक्सपीरियंस दिलाना, वो भी ज़रूरी है कि वो
एंटर करके वो अपने एक्सपीरियंस के साथ वो आगे चलें कि वो अच्छी सेवा कर सकें। जी। और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद की कुर्सी की बात की जाए तो उस पर काफ़ी खींचतान चल रही है। राहुल गांधी की बात हो या फिर सोनिया गांधी की बात हो, उन्होंने भी खुद हस्तक्षेप किया था। कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली में जाकर मिले, भाजपा का प्रताप सिंह बाजपा का जो धड़ा था अलग से, वो अलग से मिला। ऐसा क्यों हो रहा है कि अलग धड़ेबाजी चल रही है और ये कुर्सी को लेकर खींचतान चल रही है? ये कब खत्म होगी? देखो, खींचतान तब चलती है जब जो कुर्सी पर बैठा होता है जी। वो सही उसका परफॉर्मेंस नहीं होता, या लोगों में वो अपने तरफ से बात नहीं पहुंचा सकता। जी। आज परसेप्शन ये है पंजाब में, वो तुलना करते हैं जो कैप्टन साहब जब वो मुख्यमंत्री थे और जो आज की सरकार है कि ज़िंदगी लोगों की, आम लोगों की ज़िंदगी कैसे थी, नीतियाँ कैसे थी, लॉ एंड ऑर्डर कैसे था, खरीद कैसे हुई किसानों की, प्रॉपर्टी के प्राइसेस कैसे थे, कैसी डेवलपमेंट हो रही थी, सब सड़कें बहुत बढ़िया बनी, सब डेवलपमेंट हुई। तो उसको देखकर लोग चाहते हैं कि कैप्टन साहब फिर आएँ, वो फिर, और वो चाहते हैं कि कांग्रेस की वागडोर वो उठाएं। तो मेरे ख्याल में 98% चाहे एमएलए हो चाहे कोई और लोग हों कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने यही जाकर बोला है हाईकमान को कि इनको संभालो, लोग चाहते हैं इनको। सो इस कारण ये खिंचोतानी हुई है। और कैप्टन साहब ने पंजाब के हक में ये कहा, बहुत देर से मांग कर रहे हैं कि बाजवे से नहीं बात हो रही, उनके ही मंत्री थे, अच्छे रिलेशनशिप थे। ये पॉलिटिकल रिलेशनशिप है जो जिसमें हम पॉलिटिकली जो लोगों की हमारी जिम्मेवारी बनती है उसको पहले रखना चाहिए। तो यानी आपका कहना ये है कि राजनीतिक जो रिलेशन है उसमें ये चीज़ है और पर्सनल रिलेशन अच्छे हैं? इसमें पर्सनल रिलेशन नहीं आते। जी। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पर्सनल रिलेशन। अच्छे आप तो पारिवारिक रिश्ते तो हैं इनके। देखो, पारिवारिक तो होते हैं हर के साथ, चाहे वो ऑपोजिशन में हो। जी। पर जो आपने बात पूछी है, वो राजनीति की बात पूछी है, तो मैं राजनीतिक आपको जवाब दे रही हूँ। जी, व्यक्तिगत भी जानना चाहूँगा क्योंकि ये कंफ्यूजन रूल वाला कुछ लग रहा है। कंफ्यूजन रूल कोई नहीं है। जी। बहुत स्पष्टि से कैप्टन साहब ने बदलाव का मांग की है जी। और करते रहे हैं पिछले साल से, इससे पहले से, क्योंकि हालात हम देख रहे हैं पंजाब के कहाँ जा रहे हैं, लोग क्या चाह रहे हैं। लेकिन फिर ऐसा क्यों है मैम कि सुनने में ये भी आया है कि सोनिया गांधी हो या फिर राहुल गांधी हो, इन्होंने एक सोच बनाई है कि यहाँ पर अंबिका सोनी को क्यों ना कमान दी जाए, क्योंकि आपस का जो विवाद चल रहा है 2017 चुनावों के लिए ठीक नहीं है, बीच का रास्ता निकाला जाए। ना कैप्टन साहब को नाराज़ किया जा सकता है, ना भाजपा को किया जा सकता है, दोनों शतरंज के अहम मोहरे हैं, तो इसलिए किसी को नाराज़ नहीं करना, अंबिका सोनी को ऐसी बागडोर दे दी जाए। क्या ऐसा कुछ संभव है? देखो, मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मैं ये तो सोच और जो डिसीजन लेना वो हाईकमान ने लेना है, कांग्रेस प्रेसिडेंट ने लेना है। तो ये बात वो किसी के साथ शेयर भी नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल में सही जो भी करेंगे सही करेंगे और आस है कि जल्दी करेंगे। तो लगता है उम्मीद कि यहाँ पर भाजपा और कैप्टन साहब के दिल मिल जाएंगे आने वाले समय में? देखो, जो भी बनेगा उसको बड़े दिल से चलना पड़ेगा। जी। तो देखते हैं क्या होता है। ये सवाल जब जो डिसीजन होगा उसके बाद हम बात करेंगे इसके ऊपर। एक जो सवाल है वो काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है, जिसका जवाब आज तक नहीं मिला। शहीद भगत सिंह को शहीदी का दर्जा ना केंद्र सरकार ने दिया, ना आपकी सरकार ने दिया, कब मिलेगा? ये अब तो हम दे नहीं सकते, ना केंद्र में दे सकते हैं ना यहाँ दे सकते हैं। आवाज़ भी नहीं उठाई है। चलो देखते हैं। ये तो हम तो अपने जो शहीद हैं, अपने जो हैं, उनकी ज़रूर आवाज़ उठाएंगे। अब मेरे ख्याल में पीछे काफ़ी कुछ हुआ है, वो मनाया गया सब कुछ, तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ इसका आगे बढ़ेगा। चलिए मैम, थोड़ा जल्दी जवाब दीजिएगा। यहाँ पर मोदी साहब को आप 10 में से कितने नंबर देंगे व्यक्तिगत तौर पर? पंजाब में तो 0 देंगे, यहाँ तो कुछ किया नहीं उन्होंने, बाकी हिंदुस्तान का मैं नहीं कह सकती। और अच्छे दिनों के एवज में? बिल्कुल नहीं, 0। कोई अच्छे दिन नहीं है। दालों के भाव ही आप देख लो, एक हाउसवाइफ को पूछो, और तो छोड़ो सब कुछ। और केजरीवाल को 10 में से?
मैं तो उनका तो कुछ लेना देना है ही नहीं पंजाब में, और दिल्ली में मैं नहीं कह सकती, पर जो आम आदमी से बात करो, कहते तो बहुत कुछ है पर दिखता कुछ नहीं है। और कांग्रेस के भविष्य को लेकर कुछ बोलिए 2017। देखो, काम करना पड़ेगा जी और कांग्रेस ने बहुत बड़ा सेटबैक जी। हमें मिला है, जी पर इससे हमको सीख कर आगे बढ़ना पड़ेगा। चलिए, और बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हमसे बातचीत कर रही थी पटियाला की एमएलए महारानी परनीत कौर, और बेबाकी से उन्होंने जवाब दिए तमाम सवालों के, और उन्होंने कहा काम करना होगा, लेकिन 2017 चुनावों में आसान डगर नहीं होगा, क्योंकि विरोधी तैयार हैं और कांग्रेस भी अभी परेशान है, क्योंकि अध्यक्ष पद की कुर्सी का सवाल हो या फिर और मसले, हर कोई घिरा हुआ है। नमस्कार।